वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल क्वेश्चन हब। मैं हूं अनुक रंजन और मैं लेकर आया हूं डीआरडीओ का टायर 2 सिलेबस एनालिसिस, जिसमें जो है केमिकल इंजीनियर के लिए ये है। और ये दोस्तों पार्ट ए है। इसके बाद जो है पार्ट बी भी मैं लाऊंगा। इसमें जो मैंने ओनली जो है 6 सब्जेक्ट जो है इसमें सेलेक्ट किए हैं। बाकी जो है 6 और हैं जिनको मैं बाद में वीडियो बना दूंगा। और इसमें जो है मैं आपको एक पेपर है जिसका जो है मेरे पास जो है डीआरडीओ का है, जो साइंटिस्ट एंट्री टेस्ट यानी कि एसईटी का पेपर है। और जो वैकेंसी निकली है वो जो है दोस्तों एक तरह से जो है सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट, जिसे कहते हैं सेट बी, यानी कि SATB का है। ये SATB का है, जबकि ये SET का है। ठीक है, तो कुछ ज़्यादा खास फ़र्क नहीं है, क्योंकि इस बार ये निकली नहीं। तो इससे पहले जो डीआरडीओ की जो केमिकल इंजीनियर के लिए होती थी, तो वही सीनियर जो है साइंटिस्ट एंट्री टेस्ट के लिए ही होती थी। तो ये पेपर जो है मैं बेसिकली इसमें आपको बताना चाहूँगा कि इसमें क्या क्या सब्जेक्ट से किस किस सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो इसमें जैसे पहला क्वेश्चन देखें, नाइट्रिक एसिड इज मैन्युफैक्चर बाय, तो ये आप देखोगे कि ये केमिकल टेक्नोलॉजी का पेपर है ना। उसके बाद जो है इसके जस्ट साइड में जो छठा क्वेश्चन है, तो इसमें अमोनिया का जो दे रखा है किससे, यूरिया से, ये इसका संबंध होगा मैच द फॉलोइंग में। तो ये फर्टिलाइज़र टेक्नोलॉजी से, यानी कि केमिकल टेक्नोलॉजी हो गया, फर्टिलाइज़र टेक्नोलॉजी हो गया। उसके अलावा जो है इधर क्वेश्चन नंबर 8वां देखिए, तो इसमें कह रहा है कि इन गुथेरिस कॉस्ट करेक्शन कॉस्ट ऑफ हीट एक्सचेंजर इज एक्सप्रेस इन द फंक्शन ऑफ, तो ये पीईडी का एक तरह से है। उसके अलावा जो है 5वां क्वेश्चन को देखेंगे, तो इसमें कह रहा है कि एमंग ऑफ द 4 फ्यूल लिस्टेड बिलो द कैलोरीफिक वैल्यू इज हाईएस्ट पार्ट, तो ये पेट्रोलियम रिफाइनरी का क्वेश्चन है। इसके अलावा जो देखेंगे आप द डायमेंशन ऑफ विस्कोसिटी का जो डायमेंशन है, तो ये एक तरह से फ्लूइड मैकेनिक्स का क्वेश्चन है। इसके अलावा जो ये 99 देखेंगे, द प्रोमिक्स एनालिसिस ऑफ कोल इन्वॉल्व इन द डिटर्मिनेशन ऑफ, तो आप पीपीयू अगर पढ़े होंगे तो सॉलिड फ्यूल, लिक्विड फ्यूल और गैस फ्यूल में ये क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। तो ये प्रोसेस प्लांट यूटिलिटी पीपीयू का क्वेश्चन है। इसके अलावा आप देखेंगे 85 में क्या है, करेक्ट द स्टेटमेंट दैट डिस्क्राइब द थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज, तो ये थर्मोडायनेमिक्स का है, क्योंकि वैसे ही थर्मोडायनेमिक्स का थर्ड लॉ पूछा है तो थर्मोडायनेमिक्स का है, यानी कि थर्मोडायनेमिक्स से भी क्वेश्चन आते हैं। इसके अलावा आप चलते जाइए। इसके बाद जो है हमारा ये 1 सेकेंड हमारा थर्मोडायनेमिक्स का हो गया इधर। इसके अलावा जो है और कोई देख लेते हैं जिस पे मैंने मार्क किया, हाँ ये है MOSH का, यहाँ पे लिखा है 69 क्वेश्चन। इसमें कह रहा है कि कांस्टेंट प्रेशर फिल्ट्रेशन जो है हमारा किस है, MOSH से है। तो ये आप समझ सकते हैं कि MOSH से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। इसके अलावा हमारा जो है क्वेश्चन है ये 55 नंबर का, कह रहा है कि द फॉर द कंपोजिट वॉल एज सोन एज, तो इसमें जो है आपको जो है एक तरह से जो है रेजिस्टेंस पूछेगा। ठीक है, वन डायमेंशन में हीट फ्लो जो है अलोंग एक्स डायरेक्शन क्या होगा, तो ये हीट ट्रांसफ़र का क्वेश्चन है। इसके अलावा जो है ये 51 नंबर का आप देखोगे तो कह रहा है कि मॉइस्चर इन अ सॉलिड एक्सर्टिंग एन इक्वेरियम प्रेशर इक्वल टू द दैट ऑफ प्योर लिक्विड ऑफ द सेम टेम्परेचर, उसे क्या कहते हैं, बॉइंड मॉइस्चर कहते हैं, फ्री मॉइस्चर कहते हैं, क्रिटिकल मॉइस्चर कहते हैं, या अनबाउंड मॉइस्चर कहते हैं। तो ये मास ट्रांसफ़र का क्वेश्चन है ना। इसके आगे देखते हैं, ये जो है इफ़ द ह्यूमिडिटी, इसमें जो है इफ़ द पार्शियल प्रेशर ऑफ ए इज के 10 किलो पास्कल, द ह्यूमिडिटी ऑफ द मिक्सचर इज अप्रोक्स इक्वल टू, तो ये MEV के भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम इसमें आए हैं। इसके अलावा जो है अगर हम देखें नेक्स्ट में, तो इसमें जैसे U2 मैनोमीटर इज़ अ 0 ऑर्डर है, फर्स्ट ऑर्डर है, सेकेंड ऑर्डर है, तो एक तरह से MIM कह सकते हो, APCB में भी उसे डाल सकते हो। यहाँ पे 84 में कह रहा है कि सनलाइट वॉल वर्क एज है, तो ये APC का क्वेश्चन है ना। इसके अलावा जो है इसमें पूछा है कि मैच द फॉलोइंग में, तो पॉली एथिलीन एसिटिलीन जो है क्या है, जिगलर नाटा है या क्रेप्टोसोल, तो इसमें ये पॉलीमर टेक्नोलॉजी का ये क्वेश्चन है। तो मैं ये क्या मानूँ, मैं ये मान रहा हूँ इसमें
कि जो पेपर ये बना है हमारा डीआरडीओ का जो आएगा केमिकल का, उसमें कोई ऐसा सिलेबस नहीं है, चाहे वो हीट ट्रांसफ़र हो, चाहे मास ट्रांसफ़र हो, चाहे फूड मैकेनिक्स हो, मतलब सीआरई हो, तो हर एक सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछना है। कोई ऐसा नहीं है कि जिससे वो पूछे ना। तो हमें क्या पढ़ना है, पूरा सब्जेक्ट पढ़ना है केमिकल इंजीनियरिंग का, है ना। तो अब हमें ये तो बहुत ब्रॉड सिलेबस होगा, लेकिन आपको जो है टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरी नहीं है, क्योंकि मैं जो है एक ऐसा वो लाया हूँ जो है कि इसमें मैंने ऐसा सिलेबस लाया है कि बस उसे आपको पढ़ना है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है। अगर आप जो है जो मेन क्या पढ़ना है वो अगर समझ जाएंगे तो जो है अच्छे मार्क्स आपके आ सकते हैं। तो बस पढ़ना क्या है वो बस समझिए। जैसे हीट ट्रांसफ़र है, हम समझते हैं कि हीट ट्रांसफ़र है, तो हीट ट्रांसफ़र में पूरी बुक आपको नहीं पढ़नी है, जो है 300 पेज की पूरी बुक नहीं पढ़नी है। हीट ट्रांसफ़र में जो बेसिक जो है, जो हाईलाइटेड है, जिस पे क्वेश्चन बनते हैं, वो कौन कौन से मेन टॉपिक है हीट ट्रांसफ़र में, वो क्या क्या है वो आपको पढ़ना है। तो जैसे हीट ट्रांसफ़र है, तो हीट ट्रांसफ़र में आपको नॉर्मली कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन पढ़ लीजिए। लेकिन अब जो है कंडक्शन में क्या क्या पढ़ना है, पढ़ते वक्त किस पे एकदम ज़्यादा फोकस हो, अगर आप नोट्स बना रहे हो तो बहुत ही अच्छी बात है। तो कंडक्शन में अगर आपको पढ़ना है तो कंडक्शन में ये जो टॉपिक बिल्कुल कवर होनी बहुत ही ज़रूरी है। जैसे फोरियर लॉ क्या है, थर्मल कंडक्टिविटी क्या है, कंडक्टेंस क्या है, या थर्मल कंडक्टिविटी निकालना है या कंडक्टेंस निकालना है, किसके लिए, जो है फ्लैट वॉल के लिए या मल्टी फ्लैट वॉल के लिए, या होलो सिलेंडर के लिए निकालना है, या मल्टी लेयर सिलेंडर के लिए निकालना है, या जो है आप ये तो पढ़ना है उसके लिए, है ना। स्पेयर के लिए भी आप पढ़ लीजिएगा, है ना। और उसके साथ साथ आपको लॉग मीन एरिया, ज्योमेट्रिक मीन एरिया, अर्थमेटिक मीन एरिया, और इस पे थोड़े से सिंपल न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को पढ़ना है। और एसआई यूनिट में इन सबको याद रखना है, इनकी सबके एसआई यूनिट क्या है ना। तो ये आपको कंडक्शन में पढ़ना है ना। अब कन्वेक्शन में आ जाते हैं, तो कन्वेक्शन में आपको क्या क्या पढ़ना है मेन। तो कन्वेक्शन में आपको जो है नेचुरल एंड फोर्स कन्वेक्शन पढ़ना है, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग पढ़ना है, फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ डायमेंशनलेस नंबर की फिजिकल सिग्निफिकेंस आपको पढ़ना है। किस किस का, रेनॉल्ड नंबर का, प्रेंडल नंबर का, नसल्ट नंबर का, स्टेंटन नंबर का, पिकलेट नंबर का, ग्रॉसऑफ नंबर का, डिटसन बोल्टियर इक्वेशन का। और इनसे थोड़ा सा आपको डिटसन बोल्टियर जो है बोल्टियर इक्वेशन वगैरह का, इसका सिंपल न्यूमेरिकल भी थोड़ा थोड़ा याद रखना है कि अगर आ जाए तो उस पर तुरंत बैठा के जो है निकाल लें, है ना। उसके अलावा जो है फाउलिंग फैक्टर क्या होती है, इंडिविजुअल हीट ट्रांसफ़र कोएफिशिएंट क्या होता है, ओवरऑल हीट ट्रांसफ़र कोएफिशिएंट क्या होता है, इसके जो है फार्मूला वगैरह है, ये थोड़ा सा हल्का सा पढ़ लेना है ना। इसके लिए जो है रेडिएशन में आ जाइए। तो रेडिएशन में जो है नेचर ऑफ थर्मल रेडिएशन, नेचर क्या है थर्मल रेडिएशन का। और उसके बाद जो है प्लांक्स जो है डिस्ट्रीब्यूशन लॉ है उसको पढ़ना है, रिफ्लेक्शन क्या होता है, एब्जॉर्प्शन क्या होता है, ट्रांसमिशन क्या होता है। उसके अलावा जो है रेडिएशन के थ्रू में पढ़ना है किरचॉफ का लॉ, एमिसिव पावर क्या होती है, वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ क्या है, स्टेफेंस बोल्टमैन लॉ क्या है, हीट ट्रांसफ़र बाय रेडिएशन, एक्सचेंज ऑफ एनर्जी बिटवीन द पैरेलल प्लेन ऑफ डिफरेंस। ये थोड़ी सी उसकी फार्मूला बेस है, उसको बस ध्यान में रखना है। इसके अलावा क्या पढ़ना है दोस्तों, इसके अलावा जो है इमिसिविटी पढ़नी है, इमिसिविटी, रेडिएंट हीट ट्रांसफ़र कोएफिशिएंट पढ़ना है, रेडिएशन पढ़ना है इसको सोलर रेडिएशन पढ़ना है आपको। उसके बाद जो है ग्रे सरफेस या ग्रे बॉडी के बारे में पढ़ना है, ब्लैक बॉडी के बारे में पढ़ना है, टोटल इमिसिव पावर पढ़ना है, ठीक है। नेक्स्ट है हीट एक्सचेंजर। हीट एक्सचेंजर भी जो है हीट ट्रांसफ़र में आता है। तो हीट एक्सचेंजर में आपको क्या क्या पढ़ना है, तो लॉन्ग मीन टेम्परेचर डिफरेंस का जो फार्मूला है पैरेलल फ्लो के लिए, काउंटर फ्लो के लिए, या जो है को करंट के लिए जो है एलएमटीडी का जो फार्मूला है ये तो मस्ट आपको आनी चाहिए। उसके अलावा जो है क्रॉस फ्लो के लिए जो है फार्मूला है वो आना चाहिए, है ना। उसके अलावा जो है डिटेल डिस्क्रिप्शन मतलब वहीं कि किस चीज़ का बना हुआ है ना। थोड़ा सा उसका डाया वगैरह में जो है आपको पढ़ना है, किन किन का डबल पाइप हीट एक्सचेंजर का पढ़ना है, सेल एंड ट्यूब हीट एक्सचेंजर का पढ़ना है, फिन ट्यूब हीट एक्सचेंजर का पढ़ना है। उसके बाद जो है
स्केल फॉर्मेशन एंड क्लीनिंग जो डिवाइस है, जैसे क्लीनिंग डिवाइस में हम जो है ब्रश से क्लीन करते हैं या जो केमिकल क्लीनिंग करते हैं ट्यूब वगैरह की, तो वो थोड़ा सा पढ़ना है कि कहाँ पे ट्यूब वगैरह। उसके अलावा जो विल्सन प्लॉट जो है न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, विल्सन प्लॉट का जो है इक्वेशन देख के और उसके अकॉर्डिंग न्यूमेरिकल प्रॉब्लम थोड़ा सा पढ़ना है। इसके अलावा जो है प्लेट टाइप हीट एक्सचेंजर पढ़ना है, ओवरऑल हीट ट्रांसफ़र कोएफिशिएंट पढ़ना है। किसके लिए दोस्तों? ओवरऑल हीट ट्रांसफ़र कोएफिशिएंट जो है एक्सट्रूडेड सरफेस के लिए, इफेक्ट ऑफ स्केल फॉर्मेशन, एलएमटीडी करेक्शन फैक्टर, ये जो है हीट जो है एक्सचेंजर में पढ़ना है। उसके अलावा जो है कंडेंसर में जो हीट एक्सचेंजर का पार्ट जो कंडेंसर है, तो कंडेंसर में जो है फिल्म वाइज एंड ड्रॉप वाइज कंडेंसेशन पढ़ना है, कहाँ पे फिल्म वाइज होता है, कहाँ पे ड्रॉप वाइज होता है। और उसके अलावा जो है कंस्ट्रक्शन एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ कॉन्टैक्ट कंडेंसर एंड सरफेस कंडेंसर। कॉन्टैक्ट जो है डायरेक्ट कॉन्टैक्ट टाइप के कंडेंसर हैं या सरफेस कंडेंसर हैं, इसके बारे में थोड़ा पढ़ना है, या इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट टाइप कंडेंसर है ना। उसके बाद इवोपरेटर पढ़ना है। तो इवोपरेटर में क्या क्या मेन टॉपिक है? तो इवोपरेटर में जो है डोरियन रूल, बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन और इवोपरेटर की कैपेसिटी, और जो है हॉरिजॉन्टल टाइप इवोपरेटर क्या होता है, कहाँ पे यूज होता है, किस फ्लूइड के लिए यूज होता है ना, ये सब पढ़ना है। उसके बाद स्टैंडर्ड वर्टिकल टाइप या कैलेंड्रिया टाइप का जो पढ़ना है, इवोपरेटर का क्या है, कहाँ पे यूज होता है। उसके अलावा जो है नेचुरल एंड फोर्स सर्कुलेशन टाइप इवोपरेटर पढ़ना है। इंटेनमेंट एंड फोम फार्मेशन कैसे होता है, क्यों होता है, इसके बारे में थोड़ा स्टडी कर लेना है। उसके अलावा जो है मेथड ऑफ फीडिंग, इवोपरेटर में कैसे फीडिंग होती है वो पढ़ना है। जैसे बैकवर्ड फीड होती है, जो है फॉरवर्ड फीडिंग होती है। उसके अलावा जो है क्रॉस मिक्स जो है फीडिंग होती है। तो ये जो है आपको पढ़ना है। जैसे पूछ देगा कि बैकवर्ड फीड जो है किस टाइप के फ्रूट, किस टाइप के जो है लिक्विड के लिए यूजफुल होता है ना। उसके अलावा जो है बॉइलिंग में थोड़ा सा पढ़ना है कि बॉइलिंग क्या है, न्यूक्लिएट बॉइलिंग क्या है, फिल्म बॉइलिंग क्या है, पूल बॉइलिंग क्या है, पूल बॉइलिंग इसमें नहीं लिखा है, ट्रांजिशन बॉइलिंग क्या है, मैक्सिमम फ्लक्स एंड क्रिटिकल टेम्परेचर ड्रॉप क्या है ना, ये थोड़ा सा पढ़ना है। इसके अलावा जो है बॉइलिंग पॉइंट राइज और बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन, ये एलिवेशन यहाँ पे नहीं दिया है, वो भी आपको पढ़ना है, और उसका इफेक्ट क्या है वो पढ़ना है। स्टीम इकोनॉमी पढ़ना है। सिंगल इफेक्टिव इवोपरेटर जो है सिंगल इवोपरेटर, इफेक्टिव इवोपरेटर, मल्टी इफेक्टिव इवोपरेटर, और इनके अगर हो सके तो न्यूमेरिकल थोड़ा सा देख लीजिएगा। क्रिस्टलाइज़र में तो आपको जो है ये मास ट्रांसफ़र का पार्ट है, लेकिन हीट ट्रांसफ़र में भी कभी कभी ऐड कर दिया जाता है। तो क्रिस्टलाइज़र में भी क्लासिफिकेशन ऑफ जो है क्रिस्टलाइज़र पढ़ना है। उसके बाद उसका कंस्ट्रक्शन एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ जो है 7 वॉल्कर वैक्यूम क्रिस्टलाइज़र, ये सब पढ़नी है थोड़ा सा। इंसुलेशन थोड़ी सी हीट ट्रांसफ़र में आपको पढ़ना है कि पर्पज़ ऑफ इंसुलेशन क्या है, और जो है क्रिटिकल थिकनेस जो है ऑफ इंसुलेशन क्या है ना, और जो है स्पेयर के लिए और सिलेंडर के लिए जो है क्रिटिकल थिकनेस ऑफ इंसुलेशन क्या है, ये आपकी वैल्यू निकाल के लाएंगे 2K/L जो भी है। उसके बाद जो है ऑप्टिमम थिकनेस ऑफ द इंसुलेशन पढ़ना है। हीट लॉस फ्रॉम पाइप से हीट लॉस जो होती है वो पढ़नी है ना। तो ये हमारा हीट ट्रांसफ़र कंप्लीट। अब मास ट्रांसफ़र में आते हैं। मास ट्रांसफ़र में हमें क्या क्या मेन जो टॉपिक है वो क्या क्या पढ़ना है। तो मास ट्रांसफ़र में भी वही है, लिमिटेड हैं जो जैसे पढ़िए मास ट्रांसफ़र, बहुत कुछ पढ़िए, लेकिन मास ट्रांसफ़र में ये टॉपिक मिस नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर ये टॉपिक मिस हो गई तो जो है थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है, प्रॉब्लम हो सकती है। तो डिफ्यूजन में आपको जैसे डिफिनीशन ऑफ डिफ्यूजन, रेट ऑफ डिफ्यूजन इन मास ट्रांसफ़र, ये आपको पढ़ना है। इसके अलावा जो है फिक्स लॉ के बारे में पढ़ लीजिएगा। उसके अलावा जो है डिफ्यूजन इन द गैस फेज जो है इक्वी मॉलिक्यूलर काउंटर डिफ्यूजन, डिफ्यूजन थ्रू द स्टेनरी गैस, जिसे स्टेफन्स लॉ में उसके अकॉर्डिंग दिया गया था। उसके अलावा जो मास ट्रांसफ़र कोएफिशिएंट पढ़ना है, फिल्म थ्योरी पढ़ना है, एंड पेनिट्रेशन थ्योरी पढ़ना है ऑफ मास ट्रांसफ़र का। इसके अलावा जो डिफ्यूजन इन अ सॉलिड में डिफ्यूजन कैसे होता है, और डेरिवेशन जो है इसमें से बस फार्मूला इसको रखना है और कुछ नहीं। जैसे 1/kg.A और इक्वल टू जो है हमारा 1/kg.A प्लस m/KL.A मल्टीप्लाई A है ना। इसका बस जो है ये जो डेविएशन है कैसे
ये कहाँ पे एप्लीकेबल होगा इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ना है। इसके अलावा जो है आपके पास एब्जॉर्प्शन आ गया। एब्जॉर्प्शन में क्या क्या पढ़ना है, तो एब्जॉर्प्शन में आपको इंट्रोडक्शन ऑफ एब्जॉर्प्शन पढ़ना है। इम्पोर्टेंस एब्जॉर्प्शन का इम्पोर्टेंस क्या है, एब्जॉर्प्शन विथ केमिकल रिएक्शन। जो एब्जॉर्प्शन दो टाइप का होता है, एक केमिकल एब्जॉर्प्शन होता है, एक फिजिकल एब्जॉर्प्शन होता है, तो ये भी आपको पढ़ना है। उसके बाद उसका मैकेनिज्म पढ़ना है। उसके लिए जो है टू फिल्म थ्योरी, डिफ्यूजन ऑफ गैसेस थ्रू स्टेंजियस ट्यूब के बारे में, थोड़ा स्टेंजियस गैस के बारे में। उसके बाद जो है डिफ्यूजन इन लिक्विड फेज, लिक्विड फेज में जो डिफ्यूजन है उसके बारे में थोड़ा सा है ना, थोड़ा सा ये वीडियो यहीं थोड़ी सी वो है, बाकी सारी क्लियर है। इसके अलावा जो है रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन क्या है, रिलेशन बिटवीन जो है फिल्म एंड जो है ओवरऑल जो है हीट ट्रांसफ़र, ओवरऑल जो है जो एक तरह से हमारा क्या है यहाँ से फिल्म एंड ओवरऑल जो है कोफिशिएंट, ओवरऑल कोफिशिएंट के बारे में पढ़ना है ना। फैक्टर इन्फ्लुएंस, जो फैक्टर अफेक्टिंग द ट्रांसफ़र कोफिशिएंट, ट्रांसफ़र कोफिशिएंट को कौन कौन सा फैक्टर इन्फ्लुएंस करते हैं इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ना है। और ये जो है आपका गैस एब्जॉर्प्शन इक्विपमेंट के बारे में, जो गैस एब्जॉर्प्शन जितने भी इक्विपमेंट हैं, चाहे वो प्लेट एंड पैक्ड कॉलम हुआ या स्प्रे जो है स्प्रे टावर हुआ, स्प्रे टावर के बारे में पढ़ने हैं। इसके अलावा जो है चॉइस ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट की चॉइस कैसे करते हैं उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ना है। उसके बाद जो है एब्जॉर्प्शन के लिए जो है सॉल्वेंट का जो चॉइस करते हैं उसके बारे में पढ़ना है। उसके अलावा जो है हाइट ऑफ जो है हाइट ऑफ ट्रांसफ़र जो है जैसे यूनिट, यानी HTO के बारे में थोड़ा पढ़ना है, HTO क्या है। इसके अलावा जो है नंबर ऑफ ट्रांसफ़र यूनिट यानी NTO के बारे में पढ़ना है। इसके अलावा जो मीनिंग एंड देयर रिलेशनशिप, इनकी मीनिंग क्या है और इन दोनों का रिलेशनशिप क्या है, ये सब थोड़ा पढ़ना है। और मास ट्रांसफ़र में डिस्टिलेशन एक है चैप्टर, तो डिस्टिलेशन में क्या क्या पढ़ना है, तो वेरियस डिस्टिलेशन मेथड, बहुत सारे डिस्टिलेशन मेथड हुए हैं, जैसे एक्वेरियम एंड फ्लैश डिस्टिलेशन कहाँ पे यूज़ होगा, क्यों यूज़ होगा, कैसे यूज़ होगा, है ना, इसके बारे में, इसका इक्वेशन क्या रहेगा, है ना। उसके अलावा जो डिफरेंशियल जो है डिस्टिलेशन के बारे में, बैच डिस्टिलेशन के बारे में पढ़ना है, वैक्यूम एंड स्टीम डिस्टिलेशन के बारे में पढ़ना है, एजोट्रोपिक एंड एक्सट्रैक्टिव डिस्टिलेशन के बारे में पढ़ना है। और टाइप ऑफ डिस्टिलेशन कॉलम, जैसे एक तरह से कंटिन्यूअस हुआ और एक जो है जो एक तरह से कंटिन्यूअस हुआ और एक बैच हुआ, तो इसके बारे में पढ़ना है। उसके बाद जो है परफोरेटेड प्लेट या सीव प्लेट कॉलम को पढ़ना है। उसके बाद बबल कैप प्लेट कॉलम के बारे में पढ़ना है ना, ये डिस्टिलेशन कॉलम के बारे में है। उसके अलावा जो है डिस्टिलेशन में ये टॉपिक बिल्कुल मिस नहीं होनी चाहिए, जैसे आपका वेपर लिक्विड इक्वेरियम डायग्राम हुआ, तो ये क्या शो कर रहा है, कैसे इसका रिलेशन है। इसके अलावा जो है राउल्ट्स लॉ हुआ। उसके बाद जो है रिलेटिव वोलालिटी पढ़ना है, कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर पढ़ना है, इक्वेरियम डायग्राम एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ इक्वेरियम डायग्राम ये है। उसके बाद जो है फ्रैक्शनेशन कॉलम की कैलकुलेशन, जैसे हीट एंड मटेरियल बैलेंस, थोड़ा ही पढ़ना है, ज़्यादा नहीं है कि अगर इत्तेफाक से न्यूमेरिकल आ जाए, वैसे न्यूमेरिकल आ जाते हैं तो अगर आ जाए तो वो कर सको। उसके बाद रिफ्लक्स रेशियो पढ़ना है। उसके बाद रिफ्लक्स रेशियो के अलावा जो है एक्वेरियम प्लेट हुआ, लोकेशन ऑफ फीड प्लेट, लोकेशन फीड की लोकेशन क्या रहेगी, है ना। उसके अलावा जो है सब कोल्ड जो है, सब कोल्ड रिफ्लक्स क्या होता है, इफेक्ट ऑफ रिफ्लक्स रेशियो, जो रिफ्लक्स रेशियो का इफेक्ट क्या है, टोटल रिफ्लक्स क्या है, मिनिमम रिफ्लक्स रेशियो क्या है, इंट्रेनमेंट क्या है, मैकेपथिल मेथड का डायग्राम जो है, सेक्शन एबो जो है क्या है, डायग्राम सेक्शन एबो, लोकेशन ऑफ क्यू लाइन पे, और जो है ऑप्टिमम रिफ्लक्स रेशियो क्या है। उसके बाद जो है कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ एक्वेरियम प्लेट हुआ बाई मैकेपथिल मेथड डायग्राम, और ओवरऑल प्लेट एफिशिएंसी। ये मतलब एक जो है अगर फार्मूला आ गया कि ये सारी वैल्यू हैं, मोल फ्रैक्शन वगैरह सब कुछ दे दिया और कह दिया कि नंबर ऑफ प्लेट कितनी होगी, तो एक तरह से निकाल सको, है ना। तो इसको आप 3 साल पढ़े हो तो कोई ज़्यादा वो नहीं होगा, आप एक बार बस रिवीजन इन चीज़ों का कर लीजिएगा। उसके बाद एक्सट्रैक्शन में है, तो एक्सट्रैक्शन में क्या क्या पढ़ना है, अप्लीकेशन ऑफ दिस ऑपरेशन, अप्लीकेशन जो है इसका क्या है एक्सट्रैक्शन का, वो पढ़ना है। चॉइस ऑफ सॉल्वेंट के बारे में पढ़ना है।
स्टेप ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑपरेशन, एक्सट्रैक्शन में क्या क्या स्टेप हैं, जैसे रेफिनेट होता है, उसके बाद जो है एक तो रेफिनेट होता है और जो प्रोडक्ट होता है उसको क्या क्या कहते हैं, उसमें कई स्टेप में 3 स्टेपों में होता है। रेफिनेट हुआ और एक तरह से रेफिनेट हो और रेसिड्यू होता है ना, तो ये सब होते हैं। उसके अलावा जो है सॉलिड लिक्विड एक्सट्रैक्शन, यानी कि सॉलिड लिक्विड एक्सट्रैक्शन के बारे में पढ़ना है, सॉलिड लिक्विड। उसके बाद उसका कंस्ट्रक्शन एंड डिस्क्रिप्शन पढ़ना है। उसके जो है सॉलिड लिक्विड में जैसे हुआ आपका बेड बास्केट टाइप ऑयल सीड एक्सट्रैक्टर हुआ या बॉलमैन एक्सट्रैक्टर हुआ, ये सारी जो है सॉलिड लिक्विड एक्सट्रैक्टर के एग्जांपल हैं, या रोटोसेल एक्सट्रैक्टर हुआ। इसके अलावा जो है लिक्विड एक्सट्रैक्टर, लिक्विड एक्सट्रैक्टर के बारे में आपको पढ़ना है, जैसे मिक्सर सेटल एक्सट्रैक्शन सिस्टम या परफोरेटेड प्लेट इन बेफल टावर, ये सब लिक्विड एक्सट्रैक्टर हैं, है ना। उसके अलावा जो ह्यूमिडिफिकेशन में आपको कुछ पढ़ना है, ह्यूमिडिफिकेशन में जो है डिफिनीशन, इसकी ह्यूमिडिफिकेशन क्या है, कैलकुलेशन ऑफ, और इनकी कैलकुलेशन पढ़ने, एक तो डिफिनीशन और कैलकुलेशन कैसे निकालेंगे, ये दोनों पढ़ना है। डिफिनीशन और कैलकुलेशन दोनों, किस किस का, ह्यूमिडिटी क्या है, परसेंटेज ह्यूमिडिटी क्या है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या है, ह्यूमिड वॉल्यूम क्या है, ह्यूमिड हीट क्या है ना। तो ये हमारा हो गया मास ट्रांसफ़र में। और उसके अलावा जो है एंथैल्पी एंड उसके कैलकुलेशन क्या है, ड्राई बल्ब एंड वेट बल्ब टेम्परेचर क्या है, एडियाबेटिक सेचुरेशन टेम्परेचर क्या है। उसके बाद जो है यूज ऑफ ह्यूमिडिटी चार्ज का यूज़ क्या है, ड्यू पॉइंट क्या है, सिंपल न्यूमेरिकल, इन पे थोड़ा थोड़ा आपको पढ़ना है ना। उसके अलावा जो है कूलिंग टावर में आप कूलिंग टावर के बारे में थोड़ा सा पढ़ना है, नेचुरल एंड इंड्यूस्ड ड्राफ्ट कूलिंग टावर क्या होता है। अब आ जाए ड्राइंग में आपको पढ़ना है जनरल ड्राइंग बिहेवियर, जिसमें आपको क्रिटिकल मॉइस्चर के बारे में, क्रिटिकल मॉइस्चर क्या होता है, कंटेंट मॉइस्चर क्या होता है, कंटेंट इक्वेरियम मॉइस्चर कंटेंट क्या होता है। उसके अलावा जो है डिस्क्रिप्शन एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ जो है इनके ड्रायर के बारे में, जैसे ट्रे ड्रायर क्या है, कहाँ यूज होता है, स्क्रीन कन्वेयर ड्रायर क्या है, रोटरी ड्रायर क्या है, इन सब के बारे में, है ना। तो ये जो है आपके मास ट्रांसफ़र में है। ये जो मैं टॉपिक बता रहा हूँ आप बाकी सब कुछ पढ़िए, लेकिन उसके साथ साथ जो है ये टॉपिक आप ज़रूर देख लीजिए। अब आ जाते हैं फ्लूइड मैकेनिक्स में। फ्लूइड मैकेनिक्स में सबसे ज़्यादा हमारा है जैसे फ्लूइड क्या है, ठीक है, ये पढ़ना है। उसके अलावा जो है फ्लूइड की जो प्रॉपर्टीज़ हैं, प्रॉपर्टीज़ जो है फ्लूइड की, वो पढ़ना है। क्लासिफिकेशन ऑफ फ्लूइड कितने टाइप के हैं। उसके बाद जो है फ्लूइड में जो है मैनोमीटर, जो है मैनोमीटर क्या है, उसका डिस्क्रिप्शन, और सिंपल न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जो है फ्लूइड जो है मैनोमीटर पे। उसके अलावा जो है एक तरह से फ्लो ऑफ जो है इनकम्प्रेसिबल फ्लो, जो इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड का जो फ्लो है उसमें आपको पढ़ना है शेयर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन इन सिलेंड्रिकल ट्यूब में। उसके अलावा जो वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन फॉर न्यूटोनियन फ्लो। इसके अलावा जो रेनॉल्ड नंबर क्या है, एलिमेंट्री नॉलेज ऑफ लैमिनार क्या होता है, टर्बुलेंट फ्लो क्या होता है ना। रेनॉल्ड नंबर का एक्सपीरियंस जो है एक्सपेरिमेंट क्या था, वो सब पढ़ना है ना। उसके अलावा जो है कंटिन्यूटी इक्वेशन, बर्नौली थ्योरम, और उसके अलावा जो है फ्लूइड हेड एंड पावर जो है रिक्वायरमेंट कैलकुलेशन, है ना। जो है फ्लूइड हेड क्या है, बर्नौली थ्योरम क्या है, कंटिन्यूटी इक्वेशन क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा। उसके अलावा जो है फ्रिक्शन फैक्टर क्या है, फाइनिंग इक्वेशन क्या है, हाइजन पोसौली इक्वेशन क्या है। उसके अलावा जो है फ्रिक्शन लॉसेस इन पाइप, और उसके अलावा जो है कैलकुलेशन ऑफ फ्रिक्शन लॉस ड्यू टू इनलार्जमेंट में, या जो है कंट्रैक्शन में, या फिटिंग एंड वॉल के दौरान क्या क्या है, वो आपको एक तरह से फार्मूला रखना है। इसके अलावा जो है एनपीएसएच क्या होता है, कैविटेशन क्या होता है, पाइप ट्यूबिंग फिटिंग, ये सब थोड़ा, और वाल वगैरह, ये आपको पढ़ना है। उसके अलावा जो है मेजरमेंट ऑफ फ्लोइंग फ्लूइड जो है जो आपका मेजरमेंट है कुछ, जैसे ऑरिफिस मीटर क्या है, वेंचुरी मीटर क्या है, पिटाट ट्यूब क्या है, रोटामीटर क्या है, वियर्स एंड नोचेस क्या हैं, इनके बारे में थोड़ा, और इनके डेविएशन फार्मूला क्या क्या है, वो आपको पढ़ने हैं। इसके अलावा जो है थोड़ा सा इसमें आपका वो है, मैं बता दे रहा हूँ कैसे है ये। इसमें जैसे आपने सीबी पढ़ा, सीसी पढ़ा, और जो है सीडी पढ़ा, जैसे कोफिशिएंट ऑफ कंस्ट्रक्शन, कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी, और कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज, ये जो है सीसी, सीवी और सीडी, ये क्या है,
और जो है एक तरह से इनकी वैल्यू जो है पिटाट ट्यूब के लिए, वेंचुरोमीटर के लिए और स्विचमीटर के लिए क्या है। उसके अलावा जो है इन तीनों का रिलेशन क्या है, ये आपको पढ़ना है। उसके अलावा जो है आपको जो है कुछ जो है ट्यूब क्या होता है, पाइप और ट्यूब में अंतर क्या है ना, शेड्यूल नंबर क्या है। उसके बाद जो है डिफरेंस बिटवीन जो है ट्यूब एंड पाइप, है ना, ट्यूब एंड पाइप में डिफरेंस क्या है। उसके अलावा जो है वेरियस टाइप ऑफ वॉल, जैसे बहुत सारे वॉल हैं उनके बारे में पढ़ना है, जैसे गेट वॉल हुआ आपका और चेक वॉल हुआ। उसके अलावा जो है प्रेशर रिड्यूसिंग वाल्व हुए, स्टीम ट्रैप हुए, या इसके अलावा बहुत सारे वाल्व हैं उनके बारे में आपको पढ़ना है। इसके अलावा जो है पाइप की फिटिंग से संबंधित क्वेश्चन पढ़ने हैं, जैसे सॉकेट कहाँ यूज होती है, एल्बो कहाँ यूज होती है, टी जॉइंट है, स्टार है ना, ये सब पढ़ना है। उसके अलावा जो है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फ्लूइड के ट्रांसपोर्टेशन में आपको पढ़ना है, जैसे क्लासिफिकेशन ऑफ पंप के कितने टाइप्स हैं, पंप की कंस्ट्रक्शन एंड ऑपरेशन प्रोसीजर क्या है ना। और उसके अलावा जो है एयर लिफ्ट पंप, जिसे आप एओपी पंप कहते हैं, एयर ऑपरेटेड पंप, वो क्या है, रेसिप्रोकेटिंग पंप क्या है, रोटरी पंप क्या है, उसका सेंट्रीफ्यूगल पंप क्या है, गियर पंप क्या है, ये सारे पंप को आपको पढ़ने हैं। इनसे रिलेटेड एनपीएसएच कैविटेशन क्या होता है, सिंपल न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जैसे एफिशिएंसी निकालना है पंप वगैरह की, तो वो सब पढ़ना है। उसके अलावा जो फ्लो मीटर में जो है ऑर्फिस वेंचुरी और नोजल टाइप फ्लो मीटर या जो है पिटाट ट्यूब क्या है। उसके अलावा जो है एक तरह से रोटामीटर के बारे में, जो पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट टाइप का है फ्लो है मीटर है, उनके बारे में आपको पढ़ना है। यानी कि ये सब जो है आपको एफएम में पढ़ना है ना। इसके अलावा जो है हम आ जाते हैं, हमारा हीट ट्रांसफ़र हो गया, मास ट्रांसफ़र हो गया, और हमारा जो है फ्लूइड मैकेनिक्स हो गई, और चौथा हमारा जो आया है केमिकल टेक्नोलॉजी। केमिकल टेक्नोलॉजी भी बहुत इसमें क्वेश्चन आते हैं दोस्तों। केमिकल टेक्नोलॉजी में क्या क्या आपको पढ़ना है मेन, वो सब जो है हम बता दे रहे हैं। जैसे इंडस्ट्रियल गैसेस जो हैं ये मेन है, तो इंडस्ट्रियल गैसेस में जैसे मैन्युफैक्चरिंग एंड यूज ऑफ ऑक्सीजन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, नाइट्रोजन गैस हो गई, और जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस हो गई, या इसके अलावा जो है तेल गैस हुआ, वाटर गैस हुआ, ये सब कुछ हैं जो आप पढ़ेंगे तो वो उसमें वो मिल जाएगी, है ना। उसके अलावा जो फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री में कुछ अमोनिया के बारे में, अमोनिया का मैन्युफैक्चरिंग, नाइट्रिक एसिड के बारे में, अमोनियम सल्फेट के बारे में, यूरिया के बारे में, अमोनियम जो है नाइट्रेट के बारे में, फास्फोरस और फास्फोरिक एसिड के बारे में थोड़ा पढ़ना है। इसके अलावा जो है कैल्शियम फास्फेट एंड जो है सुपर फास्फेट, ट्रिपल सुपर फास्फेट, और जो है नाइट्रो फास्फेट, और जो है एनपीके फर्टिलाइज़र, इनके बारे में आपको पढ़ना है। एक बार फर्टिलाइज़र को अच्छे से देख लीजिए, ये इसमें जो है आपको पढ़ने रहेंगे। 1 सेकेंड, हमारा थोड़ा सा वीडियो हमारी रुक गई है, थोड़ा सा 1 सेकेंड। हाँ, अब ये तो हमारा हो गया है ना। इसके अलावा जो है हमारी जो है एल्कली इंडस्ट्री है, जो एक तरह से क्लोरो एल्कली इंडस्ट्री, इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है। तो कॉमन साल्ट कैसे बनता है, कास्टिक सोडा की मैन्युफैक्चरिंग वगैरह, क्लोरीन गैस के बारे में, उसके अलावा जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड के बारे में, और जो है सोडा ऐश और ब्लीचिंग पाउडर, इन सब की कैसे मैन्युफैक्चरिंग होती है, फार्मूला वगैरह क्या है, इनका थोड़ा थोड़ा स्टडी करते जाना है। अगर चौथा इसमें जो है केमिकल टेक्नोलॉजी में जो सल्फ़र इंडस्ट्री है, उसमें क्या क्या पढ़ना है आपको, तो मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, ओलियम क्या होता है ये। सीमेंट इंडस्ट्री में भी थोड़ा सा पढ़ लेना कि जैसे मैन्युफैक्चरिंग ऑफ जो पोर्टलैंड सीमेंट की जो मैन्युफैक्चरिंग कैसे करते हैं। उसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ सीमेंट के कितने क्लासिफिकेशन है ना। उसके अलावा जो है कभी कभी बीएससी जो है बीएससी का फुल फॉर्म या फार्मूला वगैरह पूछ लेता है, तो इसलिए आपको इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड और हर्बिसाइड वगैरह ये सब चीज़ें थोड़ा सा जानना ज़रूरी है कि इनकी डिफिनीशन क्या है, और इनमें जो है इनके टाइप क्या हैं, और जो है इनके यूजेस क्या हैं, एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या है ना। ये सब बेनिफिट वगैरह इन सब के वो आपको पढ़ना है ना। उसके अलावा जो है 2,4-D BSc के बारे में, मैन्युफैक्चरिंग के बारे में थोड़ा पढ़ना है। इसके अलावा जो है पेट्रोलियम रिफाइनरिंग में थोड़ा सा स्टडी करना है कि
जो कंस्टिट्यूशन ऑफ पेट्रोलियम इंक्लूडिंग पेट्रोलियम गैसेस हो गए, पेट्रोलियम प्रोडक्ट हो गए, उनकी रिफाइनिंग कैसे होती है, डिस्टिलेशन, जो डिस्टिलेशन जो है एटमॉस्फेरिक डिस्टिलेशन क्या होता है ना, यूनिट एंड जो है वैक्यूम डिस्टिलेशन जो यूनिट जो उसमें यूज होता है वो थोड़ा सा पढ़ना है। इसके अलावा जो है शुगर इंडस्ट्री के बारे में जो है कैसे शुगर बनती है, उसका स्टार्च, उसमें स्टार्च वगैरह क्या है वो सब थोड़ा पढ़ना है। और उसके अलावा जो है फर्मेंटेशन इंडस्ट्री, जैसे आपका जो है फर्मेंटेशन क्या होता है, फर्मेंटेशन प्रोसेस क्या है, और प्रोडक्शन ऑफ एथिल अल्कोहल, एथिल अल्कोहल जो शराब है उसका। उसके अलावा जो है इंडस्ट्रियल अल्कोहल मैन्युफैक्चरिंग जो इंडस्ट्री है, जैसे अल्कोहल और बियर, वाइन, ये सब या लिक्विड जो भी है, इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ना है। इसके अलावा जो है सोप एंड डिटर्जेंट इंडस्ट्री जो है, उसमें जैसे सोप कैसे बनता है, ग्लिसरीन, ग्लिसरीन क्या है, और इन सोप और ग्लिसरीन का जो बाई प्रोडक्ट है फॉर्म जो है, जिसमें आप उनके बाई प्रोडक्ट का यूज करके एक तरह से डिटर्जेंट हो गया। डिटर्जेंट के लिए रॉ मटेरियल क्या है वो पढ़ना है। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ डिटर्जेंट, डिटर्जेंट की कैसे मैन्युफैक्चरिंग होती है। उसके अलावा जो है फ़िनाइल क्या है, फ़िनाइल की जो मैन्युफैक्चरिंग क्या होती है वो थोड़ा सा पढ़ना है। इसके अलावा जो है पल्प एंड पेपर इंडस्ट्री में आपको कुछ ज़्यादा खास नहीं पढ़ना है। इसमें जो है एक तरह से मेथड ऑफ जो है पेपर जो है कैसे बनता है, पेपर का प्रोडक्शन क्या है, क्राफ्ट प्रोसेस क्या है ना, रिकवरी ऑफ केमिकल फ्रॉम ब्लैक लिक्वर से कैसे जो है एक तरह से रिकवरी होती है, ये सब थोड़ा पढ़ना है ना। उसके अलावा जो है पॉलीमर इंडस्ट्री पे आ जाइए, तो पॉलीमर इंडस्ट्री में आपको जो है टाइप ऑफ पॉलीमर, पॉलीमराइजेशन, और जो है मैन्युफैक्चर ऑफ जो है पॉलीएथिलीन, स्टायरीन, नायलॉन 6, नायलॉन 66, ये सब मेन है पॉलीमर के बारे में, है ना। इसके अलावा जो है थोड़ा सा इसमें छूट गया है कि क्लासिफिकेशन ऑफ ऑयल एंड फैट का क्लासिफिकेशन क्या है। उसके अलावा जो है एक्सट्रैक्शन ऑफ जो है वेजिटेबल ऑयल का जो है एक्सट्रैक्शन कैसे करते हैं। हाइड्रोजिनेशन ऑफ ऑयल का कैसे हाइड्रोजिनेशन ऑफ ऑयल करते हैं। इसके अलावा आप आ जाइए थर्मोडायनेमिक्स में। थर्मोडायनेमिक्स में क्या क्या चैप्टर है जो मेन है, तो थर्मोडायनेमिक्स में हमारा सबसे मेन जो है इसके जो है स्कोप ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का स्कोप क्या है ना। उसके अलावा जो है क्लोज सिस्टम क्या है, ओपन सिस्टम क्या है। उसके अलावा जो थर्मोडायनेमिक्स प्रॉपर्टी में जैसे टेम्परेचर, वॉल्यूम, प्रेशर, स्पेसिफिक हीट। उसके अलावा जो है कांस्टेंट वॉल्यूम, आइसोथर्मल एंड एडियाबैटिक प्रोसेस क्या है। उसके बाद रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस क्या है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी क्या है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्या है, ये सब जो है थर्मोडायनेमिक्स में आएगा। इसके अलावा जो है थर्मोडायनेमिक सिस्टम के बारे में थोड़ा सा पढ़ना है, प्रॉपर्टी एंड जैसे स्टेट ऑफ द सब्सटेंस, या एक तरह से साइकिल, उसमें कौन कौन सी साइकिल हो रही हैं, जितनी भी साइकिल हैं उनके बारे में पढ़ना है। उसके अलावा जो इक्वालिटी ऑफ टेम्परेचर, उसके अलावा जो जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, प्योर सब्सटेंस क्या है, फेज ऑफ अ प्योर सब्सटेंस। उसके अलावा जो है फेज रूल एक तरह से जो है उसके बारे में थोड़ा सा फेज रूल के बारे में पढ़ना है। उसके अलावा जो है आपका ये थोड़ा कम इसको ध्यान देना है, फेज रूल, इंडिपेंडेंट प्रॉपर्टी, ये सब फेज रूल में आ जाएगा ना। उसके अलावा जो है फर्स्ट लॉ, थर्मोडायनामिक्स का फर्स्ट लॉ है, उसको जो है वेरियस फॉर्म ऑफ एनर्जी, हीट, वर्क, इंटरनल एनर्जी क्या है, एंथैल्पी क्या है, और जो है हीट में और वर्क में, इन सब में कंपैरिजन कराना है ना। उसके बाद जो है यू की कैलकुलेशन हुआ, के ई का कैलकुलेशन हुआ, पी ई का। उसके बाद जो है आपका जो है एक तरह से फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स फॉर क्लोज सिस्टम के लिए जो है थर्मोडायनेमिक्स का जो है लॉ क्या है। इसके अलावा जो है आपकी जो है फॉर अ चेंज इन अ स्टेट ऑफ क्लोज सिस्टम जूल थॉमसन कोफिशिएंट क्या है, थ्रोटलिंग प्रोसेस क्या है, ये सब चीज़ें आपको पढ़ना है। उसके अलावा जो है आपको थोड़ा सा रिवर्सिबल आइसोमेट्रिक या आइसोथर्मल प्रोसेस क्या है, आइसोबार प्रोसेस क्या है, एडियाबैटिक प्रोसेस क्या है, ये थोड़ा सा स्टडी करना है। इसके अलावा जो सेकेंड लॉ थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ना है कि जो केल्विन और प्लांक एंड क्लॉजेस स्टेटमेंट थे वो आपको पढ़ना है सेकेंड लॉ के अंतर्गत। उसके अलावा जो है द रिवर्सिबल प्रोसेस और फैक्टर दैट
रेंडर प्रोसेस इरिवर्सिबल, यानी कि जो है फैक्टर अफेक्टिंग जो है जो रिवर्सल प्रोसेस या इरिवर्सल प्रोसेस पे अफेक्ट डालती हैं, उसके बारे में पढ़ना है। उसके बाद जो है कार्नोट साइकिल क्या है, टू जो है टू प्रोपोजिशन रिगार्डिंग द एफिशिएंसी ऑफ जो है, एक सेकेंड, ये थोड़ा सा ब्लर है, थोड़ी सी इसमें क्लीनिंग नहीं है, तो लेकिन हाँ अब आ गई है। तो कार्नोट साइकिल के बारे में आपको पढ़ना है। थर्मोडायनेमिक्स टेम्परेचर स्केल एंड आइडियल गैस टेम्परेचर स्केल, इसके बारे में जो है, और जो है थर्मल डायनेमिक इक्वेशन, मैक्सवेल इक्वेशन वगैरह, ये सब थोड़ा स्टडी करना है। एंट्रोपी के बारे में पढ़ना है, एंट्रोपी क्या है। उसके अलावा जो है एंट्रोपी की प्रॉपर्टी क्या है, और एंट्रोपी का जो चेंज होगा रिवर्सिबल प्रोसेस में क्या होता है, इरिवर्सिबल प्रोसेस में एंट्रोपी बढ़ती है या घटती है, और जो है ओपन सिस्टम की एंट्रोपी क्या है, और प्रिंसिपल क्या है इंक्रीज ऑफ एंट्रोपी, एंट्रोपी के बढ़ने का प्रिंसिपल क्या है ना, एफिशिएंसी वगैरह जो है। ये इतना वो नहीं है एंट्रोपी में, एंट्रोपी में बस इतना जो है बहुत है। उसके अलावा जो है रेफ्रिजरेशन एंड लिक्विफिकेशन, इसमें जो है आपको कार्नोट रेफ्रिजरेशन साइकिल के बारे में पढ़ना है। उसके बाद जो है द एयर रेफ्रिजरेशन साइकिल हुआ, वेपर कंप्रेशन साइकिल हुआ, एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन जो साइकिल हुआ, जिसे वैम मशीन में जो यूज होता है ना, इनके बारे में थोड़ा सा पढ़ना है। COP निकालने का थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। लिक्विफिकेशन प्रोसेस क्या है, लेटेस्ट जो है लिक्विफिकेशन प्रोसेस और क्या क्या है, उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ना है। उसके अलावा जो है वेपर लिक्विड इक्विलिब्रियम में, इसमें जो है पोटेंशियल जो है पोटेंशियल केमिकल क्या है, राउट्स लॉ क्या है, हेनरी लॉ क्या है, इसके अलावा फुगासिटी क्या है, फुगासिटी कोफिशिएंट क्या है, एक्टिविटी कोफिशिएंट क्या है, ये सब थोड़ा पढ़ना है इसमें। उसके अलावा जो है आ जाइए, थर्मोडायनेमिक्स ख़त्म हो गई। इसके अलावा जो हमारी CRE है, CRE में आपको क्या क्या पढ़ना है, थोड़ा सा हम इसमें लाइट ले लेते हैं। तो CRE में हमारा क्या क्या है, CRE में हमारा जो है CRE जो है उसका इंट्रोडक्शन में जैसे केमिकल काइनेटिक क्या है, उसके अलावा जो है क्लासिफिकेशन ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन की क्लासिफिकेशन, रिएक्शन कितने टाइप के होते हैं, वेरिएबल। उसके अलावा जो है रिएक्शन को अफेक्ट करने वाले जो है फैक्टर के बारे में पढ़ना है, रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में पढ़ना है। उसके अलावा जैसे होमोजीनियस रिएक्शन है, तो होमोजीनियस में जो है कंसंट्रेशन डिपेंडेंट टर्म ऑफ रेट जो है इक्वेशन, सिंगल एंड मल्टीपल रिएक्शन क्या होती हैं, सीरीज एंड पैरेलल रिएक्शन क्या होती हैं, एलिमेंट्री एंड नॉन एलिमेंट्री रिएक्शन क्या होते हैं, काइनेटिक व्यू फॉर एलिमेंट्री रिएक्शन, मोलिकुलरिटी एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होती है ना। उसके अलावा जो है रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिएक्शन रेट, टेम्परेचर डिपेंडेंट टर्म ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। उसके बाद टेम्परेचर डिपेंडेंसी फॉर्म आर्हेनियस लॉ क्या है थर्मोडायनेमिक्स एंड कोलिजन थ्योरी में, है ना। तो इसमें कोलिजन थ्योरी के बारे में, आर्हेनियस लॉ क्या है उसके बारे में, एक्टिवेशन एनर्जी एंड टेम्परेचर डिपेंडेंसी, सिंपल एंड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम इसके थोड़े से स्टडी आपको करने हैं। इसके अलावा जो है कांस्टेंट वॉल्यूम बैच रिएक्टर क्या है। उसके अलावा जो है इंटीग्रल मेथड ऑफ एनालिसिस डाटा, डिफरेंशियल मेथड ऑफ एनालिसिस डाटा। उसके बाद टेम्परेचर एंड रिएक्शन रेट क्या है। इसके अलावा जो इसमें जो है द सर्च फॉर द रेट इक्वेशन, और थोड़ा सा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। आइडियल रिएक्टर में क्या क्या आपको पढ़ना है, तो आइडियल रिएक्टर में आपका जो है क्लासिफिकेशन ऑफ रिएक्टर्स एंड एप्लीकेशन एंड देयर कंपैरिजन, आइडियल बैच रिएक्टर क्या है, स्पेस टाइम क्या है, स्पेस वेलोसिटी क्या है, स्टडी स्टेट मिक्स फ्लो रिएक्टर क्या है, स्टडी स्टेट प्लग फ्लो रिएक्टर क्या है, होल्डिंग टाइम किसे कहते हैं, स्पेस टाइम किसे कहते हैं, और जो है होल्डिंग टाइम या स्पेस टाइम फॉर फ्लो सिस्टम, और इसमें थोड़ा सा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। इसके अलावा जो है रेट इक्वेशन फॉर हेट्रोजीनियस रिएक्शन, और जो है कॉन्टैक्टिंग पैटर्न या टू फेज सिस्टम, सिंपल न्यूमेरिकल, इसमें थोड़ा सा कम ही है, इतना वो नहीं आएगा। इसके अलावा जो है इंट्रोडक्शन ऑफ वेरियस टाइप ऑफ इंडस्ट्रियल रिएक्टर, जैसे CSTR हुआ, ट्रिकल रिएक्टर हुआ, सेरे रिएक्टर हुआ, पैक बेड रिएक्टर हुआ, या फ्लूइडाइज बेड रिएक्टर हुआ, इन सब के बारे में थोड़ा सा पढ़ना है। तो इसमें मैंने जो है एक तरह से CRE कवर किया था कि CRE अगर आप पढ़ रहे हो
या सीआरई के नोट्स बना रहे हो तो सीआरई के ये टॉपिक इम्पोर्टेंट है। उसके बाद जो है सीआरई के बाद हमने आपको बताया जो है कि अगर आप जो है थर्मोडायनामिक्स पढ़ रहे हो तो थर्मोडायनामिक्स में जो है ये टॉपिक इम्पोर्टेंट है, इसको ज़रूर पढ़ लेना। और इसके अलावा जो है थर्मोडायनामिक्स के अलावा हमने ये पढ़ाया था कि अगर जो है केमिकल टेक्नोलॉजी आप स्टडी कर रहे हो तो केमिकल टेक्नोलॉजी में क्या क्या पढ़ना बहुत ज़रूरी है वो मैंने बता दिया। इसके अलावा जो है हमने जो है एक तरह से हमने जो है फ्लूइड मैकेनिक्स में क्या क्या पढ़ना है अगर पढ़ रहे हो तो वो बस टॉपिक बता दिया कि वो टॉपिक ज़रूर पढ़ लेना है ना। इसके अलावा जो है हमने जो मास ट्रांसफ़र के बारे में बताया था कि मास ट्रांसफ़र में क्या क्या इम्पोर्टेंट है। आप पढ़िए, अपने मन से कुछ भी पढ़िए, लेकिन ये टॉपिक ज़रूर पढ़ लीजिएगा। उसके अलावा जो है मैंने हीट ट्रांसफ़र पे बताया था कि हीट ट्रांसफ़र में आपको क्या क्या पढ़ना है। और विथ एग्जांपल ऑफ एक पेपर जो है हमारा डीआरडीओ का जो पेपर था उसके अकॉर्डिंग हमने ये बताया था कि इसमें सारे इन्वॉल्व हैं। तो इसमें जो है 6 सब्जेक्ट मैंने इंक्लूड कर दिया। बाकी के जो 6 सब्जेक्ट हैं अगर आपको इंटरेस्ट लगेगा तो बताइएगा, मैं दूसरा भी अपलोड कर दूँगा। क्योंकि मैं मेहनत करूं और आपको अच्छा ना लगे तो वो भी सही नहीं है ना। तो अगर आपको ये हेल्पफुल वीडियो लगेगी तो पार्ट 2 के लिए भी आप कहिएगा तो मैं उसे भी डाल दूंगा कि पार्ट 2 में जो है अदर जो सब्जेक्ट हैं उसमें क्या क्या इम्पोर्टेंट हैं। क्योंकि आप जो है सब कुछ पढ़िए, लेकिन ये जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इनको मिस मत कीजिएगा। और आई होप कि आप जो है नोट्स बनाएंगे अभी भी, क्योंकि अभी बहुत टाइम है, पेपर होने का कोई फिक्स टाइम नहीं है। तो अभी जो है एक तरह से थ्योरी पूरा पढ़ते जाइए, उसके बाद जो है हम इस पे वर्क करेंगे जो है प्रैक्टिस सेट लाने का या जो है प्रीवियस ईयर के डीआरडीओ के क्वेश्चन सॉल्व करने के। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, जय हिंद।